नियमित साधना करते हैं तो हमारे प्राण में, मनो में, विज्ञान में, कोश पे असर पड़ता है और उसका प्रभाव अन्य में, कोश पे भी दिखाई देता है। यानी कि शारीरिक स्थूलता में कोई तो परिवर्तन नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में उसकी झलक मिलने लगती है। जैसे चेहरे पे तेज, आपको तेजो विलय में अंतर लगेगा, और आपकी शरीर की कोमलता, चिकनाई बढ़ जाएगी, और इस तरह के कई सारे गुरुदेव ने चिन्ह बताए हैं। तो आगे अब गुरुदेव आज बताएंगे कि गायत्री का साधक धीरे धीरे सिद्धावस्था को और किस तरह से अग्रसर होता है, और जो उसके अंदर अलौकिक शक्तियां हैं वो किस तरह से उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है। तो आइए, आरंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र। परम पूज गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री महाविज्ञान के स्वाध्याय का आरंभ गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देखा गया है जो लोग श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक गायत्री साधना में दीर्घ काल तक तल्लीन रहे हैं, उनमें ये विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। पहला, उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाते हैं वे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी इच्छा अनुसार आचरण करते हैं। साधक को अपने अंदर एक दैवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। बुरे कामों से उसकी रुचि हटती जाती है और भले कामों में मन लगता है। कोई बुराई बन पड़ती है तो उसके लिए बड़ा खेद और पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद ना होना और दुख, कठिनाई तथा आपत्ति में धैर्य खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ ना होना उसकी विशेषता होती। पहला गुरुदेव ने बताया, हम साथ साथ इसको रिवाइज भी करते चलते हैं, कि पहले तो उसके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन दिखाई देता है। चेहरे पे चमक, प्रफुल्लता, उल्लास, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता, और उसके प्रभाव में जो लोग आते हैं वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, है ना। ऐसा लगता है कि हम इनसे बात ही करते चले, हमको इनसे बात करना अच्छा लग रहा है, ऐसे उसके कहना चाहिए उसके ऑरा में आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है। दूसरा, वो साधक जो होता है स्वयं अपने अंदर एक दैवीय तेज को महसूस करता है। मतलब उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से गाइड कर रहा है, या मेरे मेरे थ्रू कुछ काम हो रहा है। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि ऐसा कुछ काम हो गया जो आपको नहीं लगता था कि आप कर पाएंगे, ये आप कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई नई शक्ति काम कर रही है। फिर बेकार के कामों से आपकी रुचि उठ जाती है, जो गलत लगता है आपको, या जिसको पहले, अभी कुछ दिन पहले तक आप इतना गलत नहीं मानते थे, अब उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो आपको अब एक तरह से जैसे विवेक का जागरण हो गया ना, प्रज्ञा का जागरण हो गया, तो अब आपकी जो सही गलत की परिभाषा उसमें अंतर आ गया। तो अब आपको लगता है कि नहीं, ये काम अच्छा नहीं है। केवल भले कामों में, परमार्थ में, या कुछ अच्छा करने में मन लगता है। और यदि कभी गलती से या पुराने कुसंस्कारों की वजह से, पुरानी आदतों की वजह से कुछ हो भी जाता है, तो उसके लिए बहुत खेद होता है, पश्चाताप होता है ना आपको। जो बहुत सारे जो ऐसी गतिविधियां हैं संसारिक, उनसे आपका मन अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है।
अब ये सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव ने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुख, जो संसारिक सुख है, या मतलब जो सुख से मतलब है वो संसारिक सुखों से है, उसमें आपको बहुत आनंद नहीं आता। सांसारिक सुख में ऐसा नहीं है कि आप बड़े अभिभूत हुए जा रहे हैं कि अरे आज हमको 5 स्टार में रहने को मिल गया, तो आज भैया बिल्कुल हमारा तो दिन बन गया, है ना। जो कि नॉर्मली एक, आप व्यक्ति से पूछोगे कि आज उसको कोई एक अचानक से कोई ऐसा हो जाए कि उसको एक रात 5 स्टार में गुजारने को मिल जाए, तो बहुत अभिभूत हो जाता है आदमी, आनंद से भर जाता है, बड़ा उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ, लेकिन आप अंतर महसूस कर सकते हैं कि एक जो उसके प्रति आकर्षण है सांसारिक सुखों के प्रति, वो उतना तीव्र नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आपको कोई बुरा लग रहा है वहां पे रहने में। ये एक उदाहरण के लिए मैंने दिया कि कोई भी ऐसे सुख हो, आप ठीक है, यू आर कंफर्टेबल, आपको कोई, आप सडनली, आप जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका अपग्रेड हो जाए, आपको पता चला थर्ड एसी से सेकंड एसी में भेज दिया, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा वैसा था, थोड़ा वैसा है, मतलब अब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमारी कोई लॉटरी लग गई। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बड़ी उम्र के लोगों को देखा है, कि वो इतनी छोटी छोटी बातों से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो ना, कि अरे ये हो गया, अरे हम तो यहाँ गए थे, अरे हमने तो ये करा, मतलब दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ठीक है, मतलब कोई कोई किसी को जजमेंट नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बताने का प्रयास कर रही हूँ, मतलब कौन सी चीजें आपको प्रभावित करेंगी, कौन सी चीजें नहीं प्रभावित करेंगी। तो सांसारिक सुखों से इतना अंतर आपको नहीं पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्साइटेड हो गए है ना। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विपत्ति के समय ऐसे नहीं हो गए कि बिल्कुल बदहवास हो गए हम, अब क्या करें, अब कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल जैसे कि एकदम डिप्रेस हो गए। ऐसा नहीं है कि अभी हम कोई स्तर पे आ गए कि, या साधक हैं कि हमारा टेस्टिंग नहीं होता, परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है उससे आप परेशान भी होते हैं, आपके अंदर हताशा भी आती है, निराशा भी आती है, लेकिन आप रिलेटिवली नॉन साधक के कंपैरिजन में आपकी मनस्थिति उससे निकलने की बनती है। आप बहुत जल्दी समस्या को छोड़ करके समाधान की ओर फोकस करते हैं, ये साधक की पहचान है। समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे और उससे निकलने का प्रयास करेंगे। वो साधक व्यक्ति बहुत देर अपने आप को बहुत गिरी हुई स्थिति में नहीं रख पाता है, उससे निकल आता है वो जल्दी। भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनका उनके मन में पहले से आभास होने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा ही अंदाज होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है। उसके श्राप और आशीर्वाद सफल होते हैं। यदि वे अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को श्राप देता है, तो उस व्यक्ति पर भारी विपत्तियां आती हैं, और प्रसन्न होकर जिसे वे सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है उसका मंगल होता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। वह दूसरे के मनोभावों को देखते ही पहचान लेता है। कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे, उसके सामने वे भाव छिपते नहीं। ये वह किसी के भी गुण दोष विचार विचारों तथा आचरणों को पारदर्शी की तरह सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। अब ये आप सोचें कि ये कोई बहुत बुद्धि लगाने वाला काम नहीं है। एकदम से आपके अंदर, साधक व्यक्ति के अंदर एक अंतःकरण में ऐसा भाव प्रस्फुटित हो जाएगा, ऐसा विचार आ जाएगा जो सामने वाले के मनोभावों का परिचय आपको दे देगा। ऐसा नहीं कि आप उसके एक्शन से, उसके वर्ड से उसको एनालाइज करेंगे। ये एक अलग प्रकार की आपको अनुभूति, आप इसको देख सकते हैं, कई कई के मन में ऐसा हुआ भी होगा कि आपको व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आपको अंदर से एक आइडिया लग जाता है, एक अंदर से एक भाव जागृत हो जाता है कि ये इसके मन में क्या चल रहा है। वे अपने, जिसे हम कहते हैं ना एनर्जी की वाइब्रेशंस को फील कर लेना, वो आप इसको इस तरह से समझिए। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, पर फिर भी एक साधक व्यक्ति को एनर्जी से फीलिंग आ जाती है कि वो एनर्जी पॉजिटिव है कि नहीं है पॉजिटिव।
वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्य तक बिना तार या पत्र की सहायता से अपने संदेश पहुंचा सकता है। ये टेलीपैथी है। जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहता है। उसके पास बैठने वाले को जब तक वे समीप रहते हैं अपने अंदर अद्भुत शांति, सात्विकता तथा पवित्रता अनुभव होती है। वह अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का एक भाग किसी को दे सकता है और उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास में ही अधिक लाभान्वित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शक्तिपात कर सकते हैं। उसे स्वप्न में, जागृत अवस्था में, ध्यान अवस्था में रंग बिरंगे प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियां, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य वाणियां सुनाई पड़ती है। कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ बार बार छिड़खानी खिलवाड़ करती हुई सी दिखाई पड़ती है। उसे अनेक प्रकार के ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो बिना अलौकिक शक्ति के प्रभाव के साधारणता नहीं होते। ये चिन्ह तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, लगिमा, महिमा आदि योग शास्त्रों में वर्णित अन्य सिद्धियों का भी आभास मिलता है। वे कभी कभी ऐसे कार्य कर सकने में सफल होता है जो बड़े ही अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक होते हैं। तो ये 3 सिद्धियां जो बताई, ये उसको प्राप्त होती हैं। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं जो बताए, जो वो खुद भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, लगमा, महिमा, ये सिद्धियां, अनेक सिद्धियां इस प्रकार की अष्ट सिद्धियां कहलाती है ना, वह ऐसा कार्य करने में सफल हो जाता है जो अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक होता है। जिस समय सिद्धियों का उत्पादन एवं विकास हो रहा हो वह समय बड़ा ही नाजुक एवं बड़ी ही सावधानी का है। जब किशोरावस्था का अंत एवं नव यौवन का प्रारंभ होता है उस समय वीर का शरीर में नवीन उद्भव होता है। उस उद्भव काल में मन बड़ा उत्साहित, काम क्रीड़ा का इच्छुक एवं चंचल रहता है। ये गुरुदेव बता रहे हैं, ये प्यूबर्टी के जो चेंजेस आते हैं सामान्यता उसके, यदि इस मनोदशा पर नियंत्रण ना किया जाए तो कच्चे वीर का अपव्यय होने लगता है। नवयुवक थोड़ी देर में शक्तिहीन, वीरहीन, यौवनहीन होकर सदा के लिए निकम्मा बन जाता है। साधना में भी सिद्धि का प्रारंभ ऐसी ही अवस्था है जबकि साधक अपने अंदर एक नवीन आत्मिक चेतना अनुभव करता है और उत्साहित होकर प्रदर्शन द्वारा दूसरों पर अपनी महत्ता की छाप बिठाना चाहता है। ये क्रम यदि चल पड़े तो वह कच्चा वीर प्रारंभिक सिद्धि तत्व स्वल्प स्वल्प काल में ही सिद्धि तत्व, जो सिद्धि उसके अंदर आई और उसका वो प्रदर्शन करने लगे, उसका गाना गाने लगे, मतलब उसको उसका उपयोग तो नहीं कहेंगे, दुरुपयोग करने लगे, तो वो जो सिद्धि का तत्व है वो स्वल्प काल में ही अपव्यय होकर समाप्त हो जाता है और साधक को सदा के लिए छूछ एवं निकम्मा हो जाना पड़ता है। संसार में जो कार्यक्रम चल रहा है वह कर्मफल के आधार पर चल रहा है। ईश्वरीय सुनिश्चित नियमों के आधार पर कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी अपना अपना जीवन चलाते हैं। प्राणियों की सेवा का सच्चा मार्ग यह है कि उन्हें सत्कर्म में प्रवृत्त किया जाए, आपत्तियों को सहने का साहस दिया जाए, यह आत्मिक सहायता हो। तात्कालिक कठिनाई का हल करने वाले भौतिक सहायता देनी चाहिए। आत्मशक्ति खर्च करके कर्तव्यहीन व्यक्तियों को संपन्न बनाया जाए तो वह उनको और अधिक निकम्मा बनाना होगा। इसलिए दूसरों को सेवा के लिए सद्गुण और विवेक दान देना ही श्रेष्ठ है। दान देना हो तो धन आदि जो हो उसका दान करना चाहिए। दूसरों का वैभव बढ़ाने में आत्मशक्ति का सीधा प्रत्यावर्तन करना अपनी शक्तियों को समाप्त करना है। दूसरों को आश्चर्य में डालने या उन पर अपनी अलौकिक सिद्धि प्रकट करने जैसी तुच्छ बातों में कष्ट साध्य आत्मबल को व्यय करना ऐसा ही है जैसे कोई मूर्ख होली खेलने का कौतिक करने के लिए अपना रक्त निकालकर उसे उलीचे। यह मूर्खता की हद है। जो अध्यात्मवादी दूरदर्शी होते हैं वे संसारिक मान बढ़ाई की रत्ती भर परवाह नहीं करते।
तो यहाँ गुरुदेव ये बता रहे हैं कि साधना से सिद्धि आपको मिलेगी ही, है ना, कुछ शक्तियां आएंगी ही। पर एक तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप श्रेय लेना ही वो कर दीजिए, जैसे कि कुछ भी अलौकिक अद्भुत हो आपको, भैया तो गुरु कृपा से हुआ। आप सब कुछ अच्छा बुरा गुरु चरणों में डाल दीजिए। सब कुछ अगर गुरु को समर्पित आप कर देंगे, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, तो आप ना तो उसका श्रेय ले रहे हैं, ना आप किसी कठिनाई से बड़े परेशान हो रहे हैं, ना किसी समस्या से आप बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं। तो वो सबसे इजी तरीका है। या फिर आप इतने केयरफुल रहिए कि अगर आपको मालूम चल जाता है तो उसको आप बाहर से प्रकट मत होने दीजिए। कि अगर आपको लगता है, वैसे इजियर वे तो यही है कि हर चीज गुरु के चरणों में डाल दीजिए, तो वहां पे कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी चीज गुरुदेव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि कई लोग अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे की आत्मशक्ति बढ़ाने में या दूसरे के कर्म को काटने में लगाते हैं। वो गलत है, क्योंकि पूरी सृष्टि जो है कर्म फल के सिद्धांत से चल रही है। तो अगर आपके अंदर बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति है और आप उसको व्यय करके दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, तो ये सही का वो नहीं है। ये इसके लिए गुरुदेव ने यहाँ मना किया है कि आप उनकी भौतिक सहायता कर सकते हैं तात्कालिक, आप उनकी विवेक को जागरण कर सकते हैं, उनके अंदर सद्गुणों का रोपण कर सकते हैं, मतलब उनकी जो शक्तियां है ना, उसको ही बढ़ाने में आप सहायता दीजिए बाहर से। ना ये कि आप अपनी शक्ति का व्यय उस पे करिए। ये जो कहने की तात्पर्य है गुरुदेव का। तो जो अध्यात्मवादी दूरदर्शी होते हैं वो सांसारिक मान के लिए, सांसारिक बड़ाई के लिए, थोड़ी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अपना शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। पर आजकल समाज में इसके विपरीत धाराएं बहती दिखाई पड़ती है। लोगों ने ईश्वर उपासना, पूजा पाठ, जप तप को भी सांसारिक प्रलोभनों का साधन बना लिया है। वे जुआ, लॉटरी आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए भजन जप करते हैं और देवताओं की मनौती करते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। ये तो आप देखते ही हैं आसपास कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये मन्नत मांगूंगा। मन्नत मांगते मतलब कि मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या मैं फला जगह जाऊंगा। आपने देखा होगा ना, कई लोग नियम से, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो केवल ईश्वर के प्रेम में एक तीर्थाटन करने जाते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि अब उनका काम बन जाता है, फिर वो जा करके मैं फला जगह के दर्शन करके आऊंगा, है ना। ये आजकल समाज में प्रचलित है बहुत ज्यादा। उनका उद्देश्य किसी प्रकार धन प्राप्त करना होता है, चाहे वह चोरी चोरी ठगी से और चाहे जब तब भजन से। ऐसे लोगों को प्रथम तो उपासना जनित शक्ति ही प्राप्त नहीं होती। ये तो पहले ही कह दिया गया है भाई, पहले पात्रता देखी जाएगी तब आपके अंदर शक्ति दी जाएगी आपको। तो इतना ओछा तो भगवान है नहीं कि वो आपको ठगी करने के लिए आपको शक्ति दे देगा भाई। वो गुरुदेव लिखते हैं ना उस पुस्तक में, कोई गुरुदेव को वो भगवान कोई चापलूसी पसंद है कि भाई आपने 4 बार उसका नाम ले लिया, 400 बार नाम ले लिया तो वो प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, वो देखेगा कि नाम का उद्देश्य क्या है, वो नाम किस उद्देश्य से लिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को प्रथम तो उपासना जनित शक्ति ही प्राप्त नहीं होती। और यदि किसी कारणवश थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो जाए, मतलब जो तो डिफॉल्ट है ना कि भाई अगर जप करेंगे तो शक्ति तो आएगी, तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कम ज्यादा थोड़ी बहुत तो आएगी आएगी। तो वह उससे ही ऐसे फूल जाते हैं और तरह तरह के अनुचित कार्यों में उसका इस प्रकार अपव्यय करने लगते हैं कि जो कुछ कमाई होती है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और आगे के लिए रास्ता बंद हो जाता है। दैवी शक्तियां कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को ऐसी सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकती जिससे वे दूसरों का अनिष्ट करने लग जाए। इससे तो भगवान की व्यवस्था ही पूरी खराब हो जाएगी। भगवान की सृष्टि एक अनुशासन में चलती है ना। अब सूर्य को उगना है तो उगेंगे, अस्त होना है तो अस्त होएंगे, चंद्रमा को जब आना है आएंगे,
तो रात दिन, हमारे ऋतुओं का क्रम, ये सब एक अनुशासन में चलता है। अब अगर ऐसा हो जाए कि अराजकता हो जाए कि भाई हाँ भाई, इन्होंने तो बहुत नाम ले लिया भगवान का, उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, यूज का किसी ने भी करें, इनको तो शक्ति देनी है, इससे तो क्रम ही बिगड़ जाएगा पूरा। तो यहाँ बिल्कुल ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि देवी शक्तियां केवल उनकी मदद करती हैं जिनका उद्देश्य लोक मंगल होता है, परहित होता है, परमार्थ का भाव होता है, दूसरों के कल्याण का भाव होता है, उन्हीं की मदद करती है देवी शक्तियां। तांत्रिक पद्धति से किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण करना, किसी के गुप्त आचरणों या मनोभावों को जानकर उनको प्रकट कर देना और उसकी प्रतिष्ठा को घटाना आदि कार्य आध्यात्मिक साधकों के लिए सर्वथा निषिद्ध है। मतलब तांत्रिक साधना इस तरह की होती हैं। तांत्रिक को और कुछ नहीं होता है, इट इज अ, यू कैन से इट इज अ शॉर्टकट। वो कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो एक शॉर्टकट तरीके से आपको जल्दी शक्ति प्राप्त करने के साधन होते हैं, पर उसमें रिस्क बहुत होता है ना, गलत पड़ जाएगा तो पता चला खुद की जान चली जाए। तो इसलिए पूरी तरह से इस साधनाओं को निषेध बताया गया है। ऐसा कोई अद्भुत कार्य करके दिखाना जिससे लोग वे ये समझ लें कि ये सिद्ध पुरुष है, गायत्री उपासकों के लिए कड़ाई के साथ वर्जित है। ऐसा कोई कार्य नहीं करके दिखाना है जिससे आपको ये लोग जाने कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है, इसके पास कोई विशिष्ट सिद्धि है। ये गायत्री साधकों के लिए पूर्णतः मना है, पूर्णतः वर्जित है। यदि वे इस चक्कर में पड़े तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति का स्रोत सूख जाएगा और छूछ बनकर अपनी कष्ट साध्य आध्यात्मिक कमाई से हाथ धो बैठेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल अंडरलाइन करके पढ़ने की है ना। ये हर साधक के लिए है। उसके लिए संसार का सद्ज्ञान दान कार्य ही इतना बड़ा और एवं महत्वपूर्ण है कि उसी के द्वारा वे जनसाधारण के आंतरिक बाह्य और सामाजिक कष्टों को बड़ी प्रकार से दूर कर सकते हैं और स्वल्प साधनों से ही स्वर्गीय सुखों का आस्वादन कराते हुए लोगों के जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है? गुरुदेव से जोड़ दीजिए, गायत्री मंत्र करा दीजिए, गायत्री मंत्र के जोड़ दीजिए, गुरुदेव के विचारों से जोड़ दीजिए, गुरुदेव के साहित्य से जोड़ दीजिए। सिंपल सिंपल चीजें बतानी है आपको, है ना। ये नहीं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सब जो है चमत्कारिक घटनाएं और ऐसी घटनाओं का अगर है भी सिद्धि किसी के पास तो उसका जो वो है, उसका जो यूज है वो निषेध बताया। इस दिशा में कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है ना। इसके प्रतिकूल यदि वे चमक, मतलब सिंपल सिंपल आप कार्य करेंगे ना, लोगों के जीवन की कठिनाइयां सब आप देखेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी कठिनाई में है। अब आप उसको मनोबल बढ़ाने के लिए सिंपल सी गायत्री साधना बता दीजिए, है ना। आप उनके घर में जाके यज्ञ करा दीजिए, आप उसको साधारण चीजों से जोड़िए, उससे जो उसके जीवन में जो सफलता आई उसका उसका तो पुण्य आप ही कमा रहे हो ना, कि आपने उसको एक डायरेक्शन दिया, उसके जीवन को नई दिशा दी। तो इस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इस दिशा में कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसके प्रतिकूल मतलब आप खुद जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, जो किसी को समस्याओं का समाधान बता रहा है, जो किसी को एक सीधे सीधे रास्ते पे चलने का रास्ता दिखा रहा है, वो उस खुद की आध्यात्मिक शक्ति उससे बढ़ेगी। इसके प्रतिकूल यदि वे चमत्कारों के प्रदर्शन में चक्कर में पड़ेंगे तो लोगों का क्षणिक कौतूहल उनके अपने प्रति उनका आकर्षण थोड़े समय के लिए भले ही बढ़ा ले, पर वस्तुतः अपनी और दूसरों की इस प्रकार भारी कुसेवा होनी संभव है। तो ये दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है जिनको आप चमत्कार दिखा रहे हैं, और स्वयं के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी आदि सारी आध्यात्मिक शक्ति सूख जाएगी और बिल्कुल आप छूछ की तरह रह जाएंगे। स्रोत ही खत्म कर दिया गुरुदेव ने कहा, स्रोत ही खत्म हो जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से कहना चाहिए टाइज ही काट दिया उन्होंने, बिल्कुल वहीं से कट कर दिया पूरा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस पुस्तक के पाठकों और अनुयायियों को सावधान करते, कितना बड़ी बात लिख रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे, सावधान करते हैं
कड़े शब्दों में आदेश करते हैं कि वे अपनी सिद्धियों को गुप्त रखें, किसी के सामने प्रकट ना करें। जो दैवी चमत्कार अपने को दृष्टिगोचर हो, उन्हें विश्वस्त अभिन्न हृदय मित्रों के अतिरिक्त और किसी से ना। तो पहले तो आपको ये डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि आपके हितैषी कौन है, मित्र कौन है ना। अगर आप साधक हैं और कोई शक्ति आपने प्राप्त कर ली, तो पहले तो ये डायग्नोस कर लीजिए, है ना, कि आपके आसपास आपका अंतरंग मित्र कौन है। नहीं तो एक एक सबके पास एक मित्र होता है ना, जिससे सब कहते हैं ये बात किसी को बताना नहीं, फिर वो दूसरे से कहता है नहीं नहीं ये बात किसी से बताना नहीं, फिर वो पूरे शहर में सबको पता चल जाती है, क्योंकि किसी को बतानी नहीं है, पर उसके पास एक मित्र ऐसा है जिसको बताई जा सकती है। तो ये वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। तो जो दैवी चमत्कार अपने को दृष्टिगोचर हो, उन्हें विश्वस्त अभिन्न हृदय मित्रों के अतिरिक्त और किसी से ना कहें। आवश्यकता होने पर ऐसी घटनाओं के संबंध में शांति कुंज हरिद्वार से भी परामर्श किया जा सकता है ना। आप जा करके जी से, चिन्मय भैया से आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। वो आपके परम हितैषी है। गायत्री साधकों की ये जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें। हम सावधान करते हैं कि कोई साधक इस मर्यादा का उल्लंघन ना करे। तो यहाँ गुरुदेव ने बहुत बहुत ही कड़े शब्दों में इस बात को बताया है कि किस तरह से आपको अर्जित शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, किसी के सामने उसको प्रकट भी नहीं करना है। ये तो दुरुपयोग तो बात की बात है, लेकिन प्रकट भी नहीं करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री द्वारा, मतलब ये तो देखिए, गायत्री महाविज्ञान तो ऐसा ग्रंथ है ना, गायत्री के संबंध में सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। पर वो हर चीज ऐसा नहीं, ट्रायल के लिए नहीं है। और वैसे भी आपको सीधी सादी सात्विक साधनाएं करनी है, और इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है। पर हाँ, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब भी है। और ऐसा नहीं है, आरंभ में गुरुदेव ने अपने विश्वस्त शिष्यों को, गिने चुने शिष्यों को तांत्रिक साधनाएं भी सिखाई। पर वो गुरुदेव है, वो आपकी पात्रता को जज कर सकते हैं कि किसको सिखाना है, किसको नहीं सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने लेवल पे कोई ट्रायल नहीं करना, और ऐसा कुछ आपको अपने अंदर घटित होता लगे कि आपकी साधना से आपको अपने अंदर कोई विशेष चेंज लग रहा है, कुछ ऐसी सिद्धि, तो इसके संबंध में सीधा सीधा सबसे सिंपल तरीका है कि आप या तो शांति कुंज में पत्र डाल के आप मशवरा कर सकते हैं, और नहीं तो जा करके डायरेक्ट आप जी से या चिन्मय भैया से इसके विषय में बात कर सकते हैं। गायत्री द्वारा वाम मार्गी तांत्रिक साधना है। जी के तो सामने ही अगर आप जाते हैं, तो उनके पास इतनी शक्ति है कि वो आपके मन की बात को पूरा पढ़ लेती है। अब बहुत लोगों के सामने ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, पर इतना मुझे पता है कि अगर आप उनके सामने जाएंगे, तो वो आपके पूरे मन की बात जान लेती हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा दिन हो कि बहुत ही व्यस्त, जैसे पर्व वाला दिन हो, तब वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नॉर्मल उसमें ये वो समझ जाती है, और वो उसको आपके बिना कहे भी वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देती है। इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में गायत्री की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए ये बताया जा चुका है कि ब्रह्मा से शक्ति की उत्पत्ति हुई, और वह शक्ति दो विभागों में बढ़ गई। एक संकल्पमयी गायत्री, दूसरी परमाणुमयी सावित्री, है ना। एक चेतन शक्ति गायत्री, संकल्प की शक्ति गायत्री, चेतना की शक्ति, है ना, चेतना, जिससे चेतन जगत का निर्माण हुआ। और दूसरे जिससे परमाणु जगत का निर्माण हुआ, वो है सावित्री, जड़ जड़ शक्ति है। संकल्प में गायत्री का उपयोग आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने एवं दैवी सानिध्य प्राप्त करने में होता है। कॉन्शियसनेस का स्तर, चेतना की अभिवृद्धि, चेतनात्मक स्तर पे अपने स्तर को ऊंचा उठाना, ये हुई गायत्री की शक्ति। गायत्री का उपयोग, संकल्पमयी गायत्री का उपयोग आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने एवं दैवी सानिध्य प्राप्त करने में होता है। आत्मिक शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? आपकी शक्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि अब आप देवताओं से घुल मिलने लायक हो गए। आपका मतलब वो लेवल हो गया कि अब दूध और पानी के साथ आप मिल सकते, तो वो आपके अंदर दैवी शक्तियों का
और प्रादुर्भाव होएगा और बढ़ेंगी। तो ये हो गई गायत्री शक्ति। आत्मिक गुणों और विशेषताओं के बढ़ने के कारण साधक को सांसारिक कठिनाइयां पार करना, स्वल्प साधन में भी सुखी रहना एवं सुखकर स्थिति को उपलब्ध करना सहज होता है। अब आत्मिक शक्ति बढ़ गई। अब आपको भैया बिस्तर गद्दे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप तो जमीन पे भी अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि अब वो मैटर ही नहीं करता ना आपके लिए। अब अंदर से इतना ज्यादा मतलब कहना चाहिए आप दैवी शक्ति में इतने डूबे हुए हैं, या एक अलग आपका स्तर हो गया, तो आपको ये बाहर की चीजें इतनी मैटर नहीं करती। संसारिक कठिनाइयां, स्वल्प साधन, आपने देखा है ना वृंदावन में कितने सारे आते रहते रील्स आजकल, कि कोई माता जी हैं वो एक कोने में पड़ी रहती हैं, बस भजन करती रहती हैं। वो उनको क्या फर्क पड़ता है कि वो गली में पड़ी हैं कि किसी कॉर्नर में पड़ी हुई हैं, कि उनके पास बैठने के लिए टाट है कि न वो भी नहीं है कि। तो ये वो स्तर की चेतनाएं हो गई जहां उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक किसी विधि विधान की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। ये योग विज्ञान है, इसे दक्षिण मार्ग भी कहते हैं। ये सत प्रदान होने से हानि रहित एवं व्यक्ति तथा समाज के लिए सब प्रकार हितकर। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते। सतमार्गी साधना बताई गई। अब आगे दूसरी परमाणुमयी साधना, सावित्री शक्ति की बात होगी। ठीक है, जिसको हम कल करेंगे। आप लोग ये बता दीजिएगा कि छोटी होली वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन होगा, उस दिन क्या स्वाध्याय करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सब लोग को पूजन वूजन होलिका करने दहन जाता का हो। समय क्या है? है, होलिका दहन का संभावित समय क्या है, उस पर निर्भर मुझे करता नहीं है। पता, नो आइडिया। यदि इट इज आफ्टर 9 देन वी मस्ट डू। हाँ, तो विल डिसाइड टुमारो देन। कल तक पता कर लीजिएगा। अच्छा, होली रंग वाली होली वाले दिन थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी गेस्ट मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसको कैंसिल ही कर देते हैं। क्योंकि उस दिन कभी कभी ऐसा होता है लोग आ गए, तो हम तो फ्री हैं, हमें तो कहीं नहीं जाना ना, अब देखते हैं। लेकिन कोई आ गया तो फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कल कल हम लोग परसों का पता कर लेंगे। और परसों अगर होलिका दहन 9 बजे के बाद है, तो हम लोग स्वाध्याय खत्म कर लेंगे, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।